पीबी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीबी की ओर से फाइनली यहाँ पर आपके फॉर्म आ चुके हैं। उच्च माध्यमिक वर्ग एक संविधाशाला शिक्षक वर्ग एक के फॉर्म की फुल नोटिफिकेशन नियम पुस्तिका रूल बुक डाउनलोड हो चुकी है, जारी हो चुकी है। तो इससे संबंधित दोस्तों हम आपको सारी जानकारी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारी होने वाली है बहुत ही काम की। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। पीवी पे आपको सर्च करना है, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023, प्रारंभ तिथि 12 जनवरी 2023। नियम पुस्तिका को करते हैं हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएगा। इसमें सब हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ये जो रहेगी वो है आपकी कंबाइंड मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की पात्रता परीक्षा 2030 का ये नोटिफिकेशन नियम पुस्तिका डाउनलोड हुई है। 12 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गई। 27 जनवरी तक आप इस फॉर्म को कर सकते हैं कंप्लीट। यदि आपके फॉर्म में कोई होती है त्रुटि या त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो 12 जनवरी से ही लेके 1 फरवरी तक आप यहां पर कर सकते हैं। बहुत जल्दी दोस्तों यहां पर आपका पेपर होने वाला है। 1 मार्च 2023 से बुधवार से आपके प्रारंभ हो जाएंगे पेपर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फीस के क्राइटेरिया का। तो फीस के क्राइटेरिया की बात करें तो 500 रुपए रहेगा प्रति प्रश्न पत्र। प्रति प्रश्न पत्र का मतलब ये है कि दोस्तों यदि आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाइबल है तो आपको यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को 500 रुपए प्रति प्लस 100 रुपए प्रति प्रश्न पत्र आपको देना पड़ेगा विभागीय। टोटल 600 रहेगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 600 रहेगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका 60 रुपए एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क दे रहेगा। 660 रुपए रहेगा। यदि आप 2 फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको लगेगा 1260 रुपए। एमपी ऑनलाइन का पोर्टल का चार्ज आपको केवल एक ही बार दे होगा, आप कितने भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई रहेंगे। इसके साथ साथ जनरल के बाद दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए। तो दोस्तों यहां पर आपको 310 रुपए 60 रुपए मिला के मतलब रहेगा आपका, प्लस जो 50 रुपए है वो विभागीय शुल्क रहेगा। प्रति प्रश्न पत्र रहेगा। एक से अधिक के लिए यदि आप अप्लाई करेंगे तो 360 रहेगा एक का, 660 रहेगा 2 सब्जेक्ट का, 960 रुपए रहेगा यहाँ पर आपका यदि 3 सब्जेक्ट यदि आप अप्लाईबल करना चाहते हैं। 1 मार्च 2023 से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। बुधवार के दिन से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा। 2 शिफ्टों में जो कि है सुबह की शिफ्ट 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम है, 8:30 बजे से 9 बजे तक, मतलब 9 से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा पेपर के लिए। दोपहर की शिफ्ट रहेगी जो रिपोर्टिंग टाइम है 12 से 1 रहेगा। 2 बजे से 4:30 बजे तक आपको यहाँ पर पेपर रहेगा सेकंड शिफ्ट में। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं और क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पर इंडेक्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर नियम पुस्तिका मिल जाएगी। परिसंचलन जो रहेगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का वो रहेगा 5 से 15 पेजेस पे। यहाँ पर आपको जो पाठ्यक्रम है जो आपका सिलेबस है वो मिलेगा 16 नंबर से लेके 56 पेज तक। ये जो मुख्य सदय है एलाइड सब्जेक्ट इसको हम जरूर देखेंगे 57 पेज से 63 पेज पे और बाकी की यहाँ पर जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। पद का विवरण है उच्च माध्यमिक शिक्षक पद, ये आपका पद है। द्वितीय श्रेणी की आपकी ये पोस्ट रहेगी। जो आपकी नियम पुस्तिका रहेगी वो रहेगी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से। शैक्षणिक सत्र की बात करें, शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ साथ बीएड या उसके समकक्ष आप पास आउट होना चाहिए। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो जो कि यहाँ पर संबंधित विषय के साथ, प्लस बीएड आपके पास होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही दूसरी यहाँ पर यदि आप संस्कृत पाठशाला में उच्च माध्यमिक यदि आपने संस्कृत से किया है जिसमें आपका साहित्य या व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्था विद्यालय से द्वितीय श्रेणी में किया है तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर बीएड की अनिवार्यता नहीं रहती है। जिन्होंने पीजी किया है संस्कृत में साहित्य और व्याकरण से उनके लिए बीएड आवश्यक नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो पास होने का क्राइटेरिया है वो आपका वहीं का जनगत दिया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ पास होंगे।
इसके बाद जनरल कैंडिडेट 60% के साथ होंगे। यहाँ पर आपको स्पष्ट किया जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, केवल उन्हीं के लिए 50% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके लिए 60% का मॉडरेशन रहेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड सभी जाति के यहाँ पर 50% में ही पास माने जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा वेतनमान। वेतनमान की बात करें तो एमुलेटेड जो वेतन रहेगा 36,200 प्लस महंगाई भत्ता रहेंगे। महंगाई भत्ते में दोस्तों यहाँ पर आपको टीएडीए, हाउस रेंट अलाउंस, बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। सारा पेबल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बाकी का विवरण। बाकी के विवरण में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके जो प्रवेश पत्र की प्रक्रिया है, प्रवेश के नियम है, मूल्यांकन की अवधि है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज नई जोड़ी गई है जो कि यहाँ पर पहली बार दी गई है व्यापम से। इसमें मूल्यांकन की अवधि में जो पद्धति है, विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न पत्र का 1 अंक होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। तो 1/4 की 0.25 की माइनस मार्किंग यहाँ पर इस बार से वर्ग 1 में चालू कर दी गई है, तो जिसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। माइनस मार्किंग यहाँ पर आपकी रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे तो नीचे जो बाकी जानकारी है वो भी आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको चेकआउट करेंगे, स्वयं इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको फॉर्म भरने के लिए हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। जैसे इसकी लिंक आएगी उसके अनुसार आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। फॉर्म का जो पेमेंट रहेगा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, भीम, यूपीआई और सभी जो आपके रहेंगे उनसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रवेश की जो फॉर्म भरने की है 12 जनवरी से रहेगा, 27 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। 2 शिफ्टों में पेपर होगा। पेपर का आपका विवरण दिया गया है। यदि कियोस्क के माध्यम से भरेंगे तो 60 रुपया एक्स्ट्रा दे होगा। बाकी यहाँ पर आपका जो प्रति प्रश्न पत्र है वो आपको विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको यदि करेक्शन कराना चाहते हैं तो 40 रुपये यहाँ पर पोर्टल शुल्क देके आप करेक्शन करा सकते हैं। सेंटरों की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के टोटल 17 जिलों में यहाँ पर सेंटर रखे गए हैं, जो कि यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं सेंटरों के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बाकी के बाद में तो यहाँ पर 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। एमसीक्यू लेवल के बहुविकल्पीय ऑप्शनल पेपर आएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको सही एक आंसर जो अंक दिया जाएगा, और यदि आप गलत करते हैं तो 1 अंक काटा जाएगा, जो कि 4 प्रश्नों के अकॉर्डिंग 0.25 की यहाँ पर 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। प्रश्न पत्र 2 भागों में रहेगा। पहला भाग जो कि है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले भाग में सामान्य हिंदी आएगी, जो कि 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 मार्क्स रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी आएगी, 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स रहेंगे। जिसमें दूसरे यहाँ पर थर्ड पार्ट रहेगा, उसमें देख लीजिए सामान्य ज्ञान, समसामयिक की घटना, तार्किक ज्ञान एवं अंकिक जो योग्यता है वो रहेगा। 7 क्वेश्चन, 7 मार्क्स रहेंगे। शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के 10 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर 10 मार्क्स रहेंगे। टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पर पहले 90 था, 90 से बढ़ा के यहाँ पर कर दिया गया है 120। 120 अंकों का आपका सब्जेक्ट आएगा। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। 16 विषय यहाँ पर दिए गए। 16 विषय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, फिजिक्स, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र, ये आपको 16 विषय दिए गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो पेपर रहेगा 9 से 10 के समकक्ष में रहेगा। 10th 12th स्टैंडर्ड का आपका यहाँ पर पेपर आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेपर रहेगा 30 अंकों का, उसमें देख लीजिए क्या क्या आपका रहेगा। जैसे सामान्य हिंदी है तो हिंदी में आपको ये चीजें आएंगी। इसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान, समसामयिक की घटना, समसामयिक के मामले में राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आएगा। इसके बाद इंग्लिश आएगी। इंग्लिश के बाद रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल अवेलेबिलिटी आएगी। रीजनिंग न्यूमेरिकल अवेलेबिलिटी में क्या क्या आएगा ये भी आप देख सकते हैं। पेडागोजी में आपको यहाँ पर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टली। सब्जेक्ट आपको दोस्तों यहाँ पर 120 अंकों का आएगा। 120 अंकों में आपको यहाँ पर जैसे हिंदी का है, इंग्लिश का है,
पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। सब चीजें दोस्तों यहाँ पर आपकी बदल दी गई है पिछले पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सभी चीजों को चेंजेबल किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक मेन चीज है जो हम देख लेते हैं सब्जेक्ट की। पिछली बार दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट का देख लेते हैं। सब्जेक्ट जो रहेगा आपको एलाइड सब्जेक्ट रहेंगे या उसके समकक्ष वाले सब्जेक्ट रहेंगे, वो आपकी यहाँ पर रहेंगी। जैसे कि गणित, गणित में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे वो देख लीजिए। व्यवहारिक गणित है, सांख्यिकी मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स रहेगी, मैथमेटिकल साइंस रहेगी, प्योर मैथ्स रहेगी और ऑपरेशन रिसर्च रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपके पास सह विषय में कि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। जैसे दोस्तों यदि आपने इन सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन आपकी इस सब्जेक्ट में होना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, व्यवहारिक रसायन शास्त्र है, पर्यावरण शास्त्र है। तो दोस्तों ये आपके जो दिए गए हैं इनको आप चेकआउट कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा दिया गया है कि यदि आप इन सब्जेक्ट में से आते हैं तो ग्रेजुएशन में आपने मेन सब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर केमिस्ट्री किया हो, सेम यहाँ पर जीव विज्ञान का रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका बायोलॉजी का भी रहेगा जिसमें आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट जो फिजियोलॉजी है, एग्रीकल्चर बॉटनी है और यहाँ पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। फिजिक्स के भी दिए गए हैं, आपको कृषि एग्रीकल्चर के भी दिए गए हैं। हिंदी में आपका लिंग्विस्टिक है, ट्रांसलेशन साइंस और संस्कृत रहेगा। हिंदी और हिंदी साहित्य के अंतर्गत संस्कृत में भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर होना अनिवार्य रहेगा मुख्य विषय के रूप में, तो ही आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंजेबल करके दिया गया है। जैसे भाषा विज्ञान का है, यदि आप लिंग्विस्टिक से हो, अनुवाद विज्ञान से हो या संस्कृत से है तो सह विषय की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय हिंदी में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य रहेगा। आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए। भूगोल का भी यहाँ पर दिया गया है, हिस्ट्री का भी दिया गया है, सोशियोलॉजी का भी दिया गया है, सोशल वर्कर यदि आप है, एंथ्रोपोलॉजी है या फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये दोस्तों ये आप पूरा देख लीजिए, इसको जरूर चेकआउट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए अप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है अतः स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय सह विषय जिनके आगे अप्लाइड लिखा होगा वे भी मान्य किए जाएंगे आपकी सब्जेक्ट। मतलब इस बार दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसको मैंने दोस्तों यहाँ पर चेकआउट किया है। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।